पर इन 10 दिनों में व्यवस्था नहीं, आस्था देखना। इन 10 दिनों में तुम व्यवस्था देखने मत चलना, सनातन का धर्म जो ध्वज देख करके चलना। धक्का लगेगा, थोड़ी दिक्कतें आएंगी, कई बार तुम्हें कंबल ना मिलेंगे, पर तुम हटना नहीं, डटना, तुम उलझना नहीं, सुलझना, तुम चलते रहना, क्योंकि चलोगे नहीं तो हिंदू एक नहीं होगा, और हिंदू एक नहीं होगा तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। बाबा बागेश्वर का सनातनी रूट, हिंदी राष्ट्र का संकल्प अटूट। ये जो क्रम है, कृष्ण जन्मभूमि निर्माण का रथ, बाबा का सनातनी पथ। सरकार 3 स्टेट, 425 गांव, 5 करोड़ तक कनेक्ट का टारगेट। जैसे बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहा था और राम मंदिर बना था, तो उसमें दीदी माँ की चर्चा, पूज्य हमारी बुआ जी की चर्चा आज तक होती। बोले कौन आया? बोले शेरनी आई है। कौन? बोले पूज्या दीदी माँ, जिन्होंने ललकार कर ढांचा को गिरा दिया, बाबर की जगह रघुवर का नाम छपा दिया। तो कालांतर में जब हिंदू राष्ट्र बनेगा, जब भारत हिंदू राष्ट्र होगा, तो तुम्हारे भी नाती पोता चिल्लाएंगे कि हमारे बब्बा भी पदयात्रा में गए थे। बाबा बागेश्वर एक बार फिर मिशन मोड पर हैं। सनातन के पथ पर दिल्ली से वृंदावन रूट को सिलेक्ट किया गया है। 10 दिनों की पदयात्रा के जरिए हिंदू राष्ट्र के मिशन को फिर से एक्टिव कर दिया गया है। दिव्य अवसर, बाबा दिल्ली से निकल चुके हैं। 16 नवंबर को वृंदावन में बाके बिहारी के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। यहीं से मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की ललकार लगाएंगे। बाबा बागेश्वर का यह सनातनी रूट दिल्ली से वृंदावन को कनेक्ट करेगा। 10 दिन में 150 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। दिल्ली, हरियाणा और यूपी यानी 3 स्टेट के 425 गांवों को टच करते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 5 करोड़ लोगों तक अपना संदेश भेजेंगे। यात्रा के जरिए हिंदू राष्ट्र का संकल्प एक बार फिर मजबूत करेंगे। 300 से ज्यादा मुसलमान भी इस मिशन से जुड़ेंगे। 50 से ज्यादा संतों, महंतों की मौजूदगी लाखों हिंदुओं को एकजुट करने का मैसेज देगी। अब लोग हमसे आज पूछ रहे थे कि बाबा पदयात्रा से क्या होगा। सुनो, एक तो हिंदुओं का डर खत्म होगा, दूसरा हिंदू एक होगा, तीसरा पूरी दुनिया को हिंदुओं की ताकत का पता लगेगा। जब फ्रांस के लोग अपनी सड़कों पर उतरकर फ्रांस को बचाने के लिए सड़कों पर उतर सकते, इंग्लैंड के लोग अपनी देश को बचाने के लिए सड़कों पर उतर सकते, तो हम भारतीय क्यों नहीं अपने भारत को, सनातन को बचाने के लिए सड़कों पर उतर सकते। किसी ने हमसे कहा बाबा यात्रा से दंगा होगा। हम कहा दंगा वाले ठटरी के बड़े दूसरे हैं, इसमें गंगा बहेगी। ये दंगा के लिए नहीं, गंगा के लिए पदयात्रा है। ये तनातनी के लिए नहीं, सनातनियों के लिए पदयात्रा है। बाबा बागेश्वर ने क्लियर मैसेज दिया है, गजवाए हिंद का जवाब भगवाए हिंद से दिया जाएगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में जब 80% हिंदू हैं, तो एक हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है।